हेलो एवरीवन। तो दोस्तों एसएससी सीजीएल 2022 का जो एग्जाम होने वाला है वो दिसंबर 2022 में होगा, यानी कि अभी से तकरीबन 5-6 महीने का वक्त आपके पास है। काफी दिन से हम लोग इन डेट्स का इंतजार कर रहे थे, फाइनली ये डेट्स आ चुके हैं। तो अब वक्त है अच्छे से फुल फ्लेज प्रिपरेशन करने का, पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरे एफर्ट के साथ। इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि सीजीएल 22 के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको मैथ्स कैसे प्रिपेयर करना है, टीयर 1 टीयर 2 दोनों को इंक्लूड करके मैं चलूंगा। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं ताकि ये पार्ट आपका छूटे नहीं, इसलिए मैं सबसे पहले इसको मेंशन कर रहा हूं। अगर आपको कैलकुलेशन करना आता है, अगर आपको ये पता है, इस बात का आइडिया आपको है कि मिनिमम कैलकुलेशन करके कैसे आंसर तक पहुंचा जा सकता है, इसमें आप परिपक्व हो, चाहे जिस तरीके से हो, शुरुआत से ही आप कैलकुलेशन करते हुए आ रहे हो, बचपन से, उस रीजन से हो या किसी और रीजन से हो। और दूसरी चीज कि आपको कैलकुलेशन करने में अगर आप मजा आता है, तो अगर ये दो चीज आपके पास में है तो आपको बहुत बहुत बधाई। 50 से 60% टेंशन आपका खत्म हो गया, और यही 50-60% टेंशन ज्यादा बड़ा टेंशन होता है मैक्सिमम बच्चों के लिए, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। बचा सिर्फ 40% जो कि बाकी एस्पेक्ट कवर करता है। आजकल जैसे पेपर आ रहा है मैथ्स का, उसमें कैलकुलेशन का डोमिनेंस बहुत ज्यादा है। तो अगर आपका कैलकुलेशन पार्ट अच्छा नहीं है तो आपको सबसे पहले और सबसे ज्यादा फोकस उसी को इंप्रूव करने के लिए करना है। हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के मायाजाल में फंस जाते हैं, हम लोग एजुकेटर के मायाजाल में फंस जाते हैं, हम लोग रिविजन के मायाजाल में फंस जाते हैं, लेकिन कैलकुलेशन इंप्रूव करना है, ये इस तरीके से इग्नोर होता चला जाता है कि हमें एहसास नहीं होता है इसका इंपॉर्टेंस जानते हैं हम लोग, स्टिल इसको इग्नोर करते चले जाते हैं। और इसका इंपैक्ट हमें अल्टीमेटली सीधे हम लोग मॉक टेस्ट में या तो एग्जामिनेशन हॉल में नजर आता है कि शिट, जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट था उसी पे हमने सबसे कम फोकस किया और हमारा ये पार्ट खराब रह गया। तो अगर आप मैथ्स में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, टॉप स्कोर करना चाहते हैं, अच्छी पोस्ट लेके जाना चाहते हैं, तो कैलकुलेशन पार्ट पे आज से ही काम करना शुरू, और खास तौर से आपको उस कैलकुलेशन पे काम करना है, उस कैलकुलेशन को इंप्रूव करना है जो कैलकुलेशन आपको मिलने वाला है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान। ऐसा नहीं कि मैं आपको स्पेसिफिक कैलकुलेशन बोल रहा हूं कि इन दो नंबर्स को गुना कैसे करें, 1 सेकंड मेथड, 2 सेकंड, वो सब इफेक्टिव नहीं होता है। जो रॉ कैलकुलेशन आपको क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त मिलता है, उसको कैसे आप जल्दी से जल्दी करें ताकि आंसर तक आप पहुंचे। जल्दी करने का मतलब ये नहीं कि पूरा बड़ा सा मल्टीप्लिकेशन उसको आपको 5 सेकंड में करना है या 10 सेकंड में करना है। आप कुछ ऐसा तरीका निकालें कि वो पूरा कैलकुलेशन आपको करना भी नहीं पड़े और जल्दी से जल्दी आप आंसर तक पहुंचे। कैलकुलेशन के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है प्रिपरेशन में, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की अगर बात करें तो किरण की बुक आपके पास है बेस्ट, इसका लिंक मैं दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, इसको आप बाय कर सकते हैं। इसमें टीयर 1 हो, टीयर 2 हो, पिछले 1999 से लेकर अभी तक के सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे इस बुक में, चैप्टर वाइज, टाइप वाइज करके। और अब अच्छी बात यह है कि इसका सॉल्यूशन भी काफी ज्यादा इंप्रूव कर दिया गया है, तो उस डिपार्टमेंट में भी ये बुक अब काफी हद तक परफेक्ट हो चुकी है। तो ये काफी मोटी आपको देखने में लग रही होगी, लेकिन एक बार इसको आप सॉल्व करने जाओगे, अगर आप पूरा सॉल्व कर लेते हो उसको, तो नेक्स्ट लेवल पे आप पहुंच जाओगे प्रैक्टिस के मामले में। अगर आप पिछले 3-4 साल के क्वेश्चन से अगर सॉल्व करते हो तो आपको भले ही ये एश्योरेंस हो जाए कि हाँ चलो मैंने काफी कुछ कवर कर लिया है, लेकिन प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से आप काफी पीछे रह जाओगे। तो मैथ्स के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये है आपके पास बेस्ट बुक किरण पब्लिकेशन की एसएससी मैथमेटिक्स। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपको हमेशा दोस्तों ये ध्यान रखना है कि आपको एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है। आप जितना स्कोर मॉक टेस्ट में कर रहे हो या जितना मार्क्स लाने के लिए आप कॉन्फिडेंट हो, और एक्चुअल में जितना मार्क्स आप लाते हो एग्जामिनेशन हॉल में, वो डिफरेंस सबसे ज्यादा होता है मैथ्स में। मैथ्स में हम लोग कई बार ऐसी गलती करते हैं कि हम लोग पढ़ने का तो काफी कुछ पढ़ रहे होते हैं, लेकिन जो हमें एक्चुअल में पढ़ना चाहिए, जिससे हमारा एक्चुअल में मार्क्स इंप्रूव होगा, इंक्रीज होगा मॉक्स में या मॉक या एग्जाम में, उस पे हमारा फोकस कई बार नहीं रहता है। तो एट एनी स्टेप ऑफ योर प्रिपरेशन आपको हमेशा ये दिमाग में घुमाते रहना है कि क्या ये काम करने से मेरा मार्क्स बढ़ेगा, क्या मुझे फायदा होगा, क्या इंप्रूवमेंट होगा। हमेशा ये चीज ब्रैकेट में रखनी है। आपको आपका एजुकेटर कुछ ऐसा बताता रहेगा जो कि काफी मजा आएगा आपको सुनने में, करने में, लेकिन तब आप ये चीज शायद भूल सकते हो। तो इस बात को हमेशा दिमाग में घुमाते रहना है कि क्या ये काम करूंगा तो मेरे मार्क्स बढ़ेंगे कि नहीं। हमेशा ये क्वेश्चन पूछते रहिएगा बार बार अपने आप से। यहां पे अभी आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आपको सिलेबस पहले खत्म करना है, रिवीजन प्रैक्टिस बाद में। पहले सबसे पहला नंबर आता है सिलेबस का। सिलेबस अगर आपका खत्म नहीं हुआ है, पहले आप वो खत्म कीजिए, देन कम्स प्रैक्टिस, देन कम्स रिवीजन। एक पैटर्न है, तो इस चीज को आपको हमेशा श्योर करना है कि पहले मैं अपना सिलेबस खत्म करूं, उसके बाद ही कोई और काम करूंगा। थोड़ी देर पहले मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात की थी, लेकिन मैंने ये आपको नहीं बताया कि उसको किस हद तक आपको कंप्लीट करना है। तो मैं आपको बताऊं कि कम से कम पिछले 3 साल 2019 सीजीएल, 2020 सीजीएल, 2021 सीजीएल, इन 3 साल के क्वेश्चंस जितने भी पूछे गए हैं टीयर 1 टीयर 2 में, आपको एक टिप्स पे होने चाहिए।
मैं तोती की तरह रटने नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आपको इतना बार प्रैक्टिस कर लेना है ना कि वो क्वेश्चन अगर आपको कहीं भी दिख गया तो तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि ये सीजीएल 2019 में टियर 1 ने पूछा हुआ क्वेश्चन है या टियर 2 का क्वेश्चन है। आपके दिमाग में रिवर्बरेट करना चाहिए। सीजीएल में दो तरह के क्वेश्चन आते हैं अमूमन, या तो सीधा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कॉपी पेस्ट करते हैं, या तो बाकी जो क्वेश्चन बच गए उसको वो इंस्पायर्ड होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपको अच्छे से उनमें पकड़ है, अच्छे से आपको याद है, तो थोड़ा सा भी इंस्पायर्ड अगर होगा नया वाला क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आएगा, तो तुरंत आपको एक सेकंड भी सोचने में वक्त नहीं आपका जाया नहीं होगा, आप सीधा क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करोगे। इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके बिल्कुल टिप्स पे हों, एटलीस्ट पिछले 3 साल के। जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो दोस्तों, चाहे वो मॉक टेस्ट से क्वेश्चन सॉल्व करो या प्रैक्टिस आप खुद से कर रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो तब जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, या आपके एजुकेटर जो आपको करवा रहे हैं सॉल्व वो कर रहे हो, हर क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त आपके दिमाग में एक एनालिसिस चलनी चाहिए कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मैंने कौन सा मेथड यूज किया, कौन सा टेक्निक यूज किया, क्या उस टेक्निक को मैं जनरलाइज कर सकता हूं, क्या सेम टेक्निक को मैं दूसरे क्वेश्चन में इस्तेमाल कर सकता हूं कि नहीं। आंख बंद करके प्रैक्टिस करने का काम लाखों लोग कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन सिलेक्शन सिर्फ कुछ हजार का होना है। तो अगर आप उन हजारों में आना चाहते हैं तो थोड़ा सा आपको स्मार्ट काम करना होगा। तो जो भी क्वेश्चन आप करो, आप देखो कि मैं कुछ ऐसा निकाल सकता हूं इसके सॉल्यूशन से जो कि मुझे बाकी क्वेश्चन में भी सॉल्व करने में हेल्प करे। थोड़ा सा एनालिटिकल माइंड आपको रखना है प्रिपरेशन के दौरान, प्रैक्टिस के दौरान, रिविजन के दौरान। अब बात करते हैं प्रैक्टिस और रिविजन की, कितना इंपॉर्टेंट है ये दोनों, ये तो आपको पता है। अब बात करते हैं कैसे करना है। तो प्रैक्टिस दोस्तों आपको करना शुरू करना है। मेरा आपको सेशन ये रहेगा कि आप एक बार में एक चैप्टर की प्रैक्टिस नहीं करें, आप मल्टीपल चैप्टर्स को लेके चलें। जैसे कि मान लीजिए किसी एक चैप्टर से 50 क्वेश्चन सॉल्व करने से अच्छा है कि आप 5 चैप्टर से 10-10 क्वेश्चन करें। उससे क्या है कि आप हर दिन ऐसा क्या होगा, मान लीजिए आपने टाइम एंड वर्क आज शुरू किया, आपने प्लान किया अगले एक हफ्ता में टाइम एंड वर्क ही प्रैक्टिस करूंगा, तो एक महीने एक हफ्ते तक आप सिर्फ उसी में उलझे रहोगे, बाकी चैप्टर से आपकी दूरी बन गई। लेकिन अगर आप डेली मल्टीपल चैप्टर्स करते हो, कुछ थोड़े ही क्वेश्चन करो लेकिन मल्टीपल चैप्टर्स कर रहे हो कवर, तो आप डेली हर एक चैप्टर से कनेक्टेड रहोगे, या कम से कम 2 दिन में एक बार तो जरूर आएगा वो चैप्टर आपके सामने। तो ये एक ज्यादा इफेक्टिव तरीका होता है। हालांकि ये बहुत ईजी नहीं होता है, बहुत ही प्लीजिंग तरीका नहीं है कि बहुत खुशी होगी आपको करके, थोड़ा सा इरिटेटिंग लगता है, लेकिन बहुत ही ज्यादा ये इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट होता है। क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आपका आने वाला है वो मिसलेनियस ही आएगा। मतलब एक क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का, अगला क्वेश्चन मेंस्ट्रुएशन का, अगला हो गया अलजेब्रा का, अगला आ गया ट्रिगो का। और इन जनरल प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू की भी अगर हम लोग बात करें चैप्टर वाइज, तो उस वे में भी आपको ये हेल्प करता है। ये तो प्रैक्टिस की बात हो गई। रिवीजन की अगर मैं बात करूं तो मैं आपको आज ही रिकमेंड करूंगा, और पहले से मैं करता हुआ भी आ रहा हूं, कि मैथ्स में आपको एक नोट मेंटेन करना है। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन, रेलेवेंट क्वेश्चन जो आपको लग रहा है कि एग्जाम में आ सकता है, मुझे इसको याद रखना चाहिए, आप उन क्वेश्चंस, उन कॉन्सेप्ट्स को, उन फॉर्मूलेस को उन कॉपी में नोट करो। और आखिर के जो 1-2 हफ्ते होते हैं ना, जब हम लोग सोचते हैं कि इस टाइम क्या पढ़ें, दिमाग काम नहीं करता है, उस वक्त में आपको वही नोटबुक में जो भी आपने मटेरियल जमा किया वही पढ़ना होता है। क्योंकि वो जो मटेरियल है वो एक तरीके का आईना है, जो कि पिछले 1 साल जो आप तैयारी कर रहे हैं, उस तैयारी के दौरान जो भी कमियां आपके में थी वो सब कुछ आपने कंपाइल कर रखा है उसमें। तो उससे बेहतरीन सोर्स आपके लिए नहीं हो सकता है रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ठीक है। तो प्रैक्टिस और रिवीजन कैसे करना है ये मैंने आपको ओवरऑल क्लियर कर दिया। अब बात करते हैं कोर्स की। तो कोर्स किस टीचर का बेस्ट है, किसका लें या किसका नहीं लें, इस टॉपिक पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स उसका मैं लिंक दे दूंगा, वो आप देख लेना वहां से। लेकिन मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि कोर्स अगर आप लेना चाहते हो तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लो, लेकिन जल्दी ले लो, वेट ज्यादा मत करो। कुछ दिन एनालिसिस कर लो कि कौन सा टीचर आपके लिए बेस्ट होगा और चुन लो। अब क्या है ना कि बहुत ज्यादा हवा बना हुआ है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना है, विदाउट कोचिंग क्रैक करना है। ऐसा हवा बनाया जाता था पहले जब ऑफलाइन मार्केट होती थी कोचिंग की। अब क्या है कि 1000 रुपए, 1500 रुपए में आपको पूरे मैथ्स का आपको कोर्स मिला और अच्छा एजुकेटर आपको पढ़ा रहा है। तो ये एक ऐसी फीस है जो मैक्सिमम लोग अफोर्ड कर सकते हैं, अगर वो डेडिकेशन है उनके अंदर एसएससी क्रैक करने का। तो बहुत ज्यादा फीस नहीं है। तो अगर आपको थोड़ा भी ऐसा लगता है कि कोर्स ज्वाइन करने से मुझे हेल्प मिलेगी, मेरा टाइम बचेगा, सिलेबस अच्छे से कवर होगा, अगर आपको थोड़ा सा भी ऐसा सेटिस्फेक्शन लग रहा है तो एएसएपी आप किसी का भी एक कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, कोई इसमें बुराई नहीं है। दोस्तों जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लगता है ना मैथ्स के प्रिपरेशन में, वो है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली इन मैथ्स। मैथ्स के प्रिपरेशन में ब्रेक मत आने दो एट एनी कॉस्ट। मान लो कि आप अभी अपने रूम में बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, अगले 5-6 दिन के लिए आपको कहीं जाना पड़ रहा है जहां पे आप सारे बुक्स लेके नहीं जा सकते हो, तो फोन में कुछ फोटोज खींच लो या फिर कुछ ऐसा सोर्स डाउनलोड कर लो जो कि आप एक्सेस कर सकते हो फोन से, और जहां जा रहे हो वहां पे आप प्रैक्टिस कर लो वहां भी।
ब्रेक नहीं आना चाहिए, कंटिन्यूटी मैक्सिमम टर्म्स में मेंटेन हो, ये आपको कोशिश करनी है। मैथ्स में कंटिन्यूटी का रोल बहुत ही ज़्यादा होता है, तो आप बहुत ज़्यादा ना पढ़ें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप डेली 5-6 घंटे मैथ्स पढ़ें, बिल्कुल नहीं। 2-3 घंटे बहुत हो गए मैथ्स पढ़ते पढ़ते, लेकिन डेली पढ़ना है आपको। डेली अगर आप पढ़ोगे तो आप खुद ऐसा आपको महसूस होगा कि यार ये तो काफ़ी आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, और बेकार ही इसको इतना हवा बनाया है वो है लोगों ने। तो कंटिन्यूटी के साथ अगर आप पढ़ते हैं तो आपके लिए बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन नहीं कंटिन्यूटी अगर आपके पास है और आपने सारे प्रोसेसेस फॉलो कर भी रखे हैं, फिर भी आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे, इस बात की गारंटी। अब दोस्तों प्रिपरेशन के बारे में अगर मैं बात करूं तो कई सारे ऐसे मौके आएंगे प्रिपरेशन के दौरान जब आपको बहुत ज़्यादा बोरिंग महसूस होगा कि यार प्रिपरेशन बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है, बुक खोलने का मन नहीं कर रहा है। ध्यान रखिएगा, वही वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे एक ऐसा लड़का जो सेलेक्ट होने वाला है और एक ऐसा लड़का जो सेलेक्ट नहीं होगा, उन दोनों में डिफरेंशिएट क्रिएट होता है। तो आपको डिसाइड करना है कि क्या आप किस कैटेगरी में फॉल करते हो। अगर आप उस फीलिंग के बावजूद, ये फीलिंग सबको आती है, लेकिन उस फीलिंग के बावजूद अगर आप किताब खोलते हो, पढ़ने बैठते हो, फिर भी 2 घंटा पढ़ते हो सेम टॉपिक को, सेम क्वेश्चंस को 10 बार आपने कर रखा है, फिर भी 11वीं बार आप करते हो, तो आप में कैलिबर है, आप डेफिनेटली अपना सिलेक्शन लोगे, आप इस चीज को अश्योर कर रहे हो। लेकिन अगर आप बोर होकर छोड़ रहे हो, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर होगा भी तो निचली पोस्ट पे होगा, या ज्यादा चांस है कि ना हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट इज रियली इंपॉर्टेंट, स्पेशली इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर मैथ्स फॉर एसएससी सीजीएल। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बिना सिलेक्शन बहुत मुश्किल है। मतलब मैंने अभी तक शायद ही किसी को देखा है जिसने मॉक टेस्ट बिल्कुल नहीं दिए हों, बहुत ही कम दिए हों और उसने बहुत अच्छी पोस्ट पर सिलेक्शन लिया हो। तो मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जितनी बातें मैंने आपको बताई ना, प्रैक्टिस की बात हो, रिविजन की बात हो, कंटिन्यूटी की बात हो, कैलकुलेशन की बात हो, बोरिंग होने की बात हो, सबका जो सॉल्यूशन है वो आपको मॉक टेस्ट के थ्रू मिल जाएगा। मॉक टेस्ट ही एक ऐसी चीज है जिसको देते हुए आप बोर नहीं होगे। मॉक टेस्ट के थ्रू आप पूरा सिलेबस कवर कर सकते हो 2 घंटे में, उसमें कैपेबिलिटी है। वो आपका रिवीजन भी करवाता है, आपका प्रैक्टिस भी करवाता है, आपका कैलकुलेशन कैपेबिलिटी कितना इंप्रूव हुआ है, कितना बाकी है, सब कुछ आपके कमियों का आईना होता है मॉक टेस्ट। इसीलिए जितना ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट आप दे सके आप दें। कई लोग पूछते हैं कि सर कब से शुरू करें मॉक टेस्ट? जब से आपका मन है तब से दीजिए। आपने सिलेबस अभी नहीं पढ़ना शुरू किया है तब से भी आप शुरू कर सकते हैं। आप अपने सिलेबस आधा पढ़ लिया है तब भी आप शुरू कर सकते हैं, पूरा पढ़ लिया है तब भी आप शुरू कीजिए। आज से अभी से शुरू कर दीजिए तो बेस्ट है, क्योंकि आपके कॉम्पिटिटर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पिछले 4-5 महीने से शुरू कर चुके हैं। तो देर मत कीजिए, आज से अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये वक्त फिर लौट के नहीं आएगा।